बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो इस वक्त जो मैं बना रही हूँ, ख़ास तौर पे एक पैगाम है मेरा वालिदैन के लिए, बच्चियों के लिए, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड आया है। क्लेम ये करते हैं बच्चे के जो रिज़ल्ट था बल्कि जो एग्ज़ाम था वो बेसिकली फ़ेडरल के पैटर्न पे आया। पंजाब के स्टूडेंट्स ने उस पे बड़ा सफ़र किया और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चों ने इतनी मेहनत नहीं की है और इस वजह से उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। ओवरऑल जो परसेंटेज है इस दफ़ा बहुत कम है। ये चीज़ सामने रखते हुए मैं एक बहुत ही खौफनाक वाक़या, दिल आज़ार वाक़या, एक ऐसा वाक़या जो तकलीफ़ देता है, क्योंकि माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए उन्हें फ़ोर्स करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि उन्हें कामयाब होना है, और ज़ाहिर-सी बात है माँ बाप अपनी तमाम एनर्जी जो है अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए लगा देते हैं। आज वो चाहें तो बड़े आराम से बैठ के खा पी सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं उसका एक एक पैसा जो है, एक एक पाई जो है वो जोड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम आ जाए। ऐसे में बच्चे भी, ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप को देखते हैं, उनको भी एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है हमारे लिए। बहुत से बच्चे हैं वो बहुत रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को, और यही चीज़ जो है रियलाइज़ की एक लड़की ने, 18 साल बच्ची है सिदरा, जो बहुत ही हसास थी, डॉक्टर बनने की बहुत ही ख्वाहिशमंद थी। उसकी बहन ने उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो बातें जो उसने अपने वालिद से तो कभी नहीं की थी, लेकिन अपनी बहन से अकेले में वो करती थी। रात को सरगोशियाँ करती थी उसके कान में, उसको कहती थी कि वो क्या महसूस करती है। उसे पता है कि उसके बाप ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, कैसे एक एक रुपया जोड़ा है, उसकी मेहनत की है, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उसके मेडिकल टेस्ट में एंट्री के बाद जो कॉलेज में एडमिशन होना है उसके लिए, और वो जो नंबर उसके थोड़े से कम आए जिसकी वजह से शायद उसको मेरिट पे दाखिला ना मिल पाए, शायद उसको प्राइवेटली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े। और मैं आपको बताऊं, प्राइवेटली मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लोगों की ज़िंदगी की एक बड़ी जमा पूंजी जो है इसके ऊपर ख़र्च हो जाती है। तो उसकी हर रात यही सोचते गुज़रती थी, हर दिन उसका यही सोचते गुज़रता था, और उसे बहुत ख्वाहिश थी। बलूचिस्तान का ज़िला केच है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं अमजद रहीम। अमजद रहीम है, उनकी बेटी है सिदरा बीबी, और हालिया अभी ये जो मेडिकल टेस्ट हुए हैं, मेडिकल एंट्री टेस्ट, उसमें इस बच्ची ने भी, ये भी अपेयर हुई, और कहा ये जा रहा है बच्चों की तरफ से, मेरी बहुत से स्टूडेंट से बात हुई है और उन्होंने ये बात कही है कि इस दफ़ा एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस उनके जो पैटर्न था, जो उनके कोर्स था, जो उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड अगर बात करें तो उसके मुताबिक नहीं था, लेकिन फ़ेडरल वालों को काफ़ी एक बेनिफिट हुआ, ये क्लेम करे बच्चे। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाती, लेकिन इस बच्ची का भी टेस्ट में नंबर जो है काफ़ी कम आए। मतलब नंबर क्या कम आए, बल्कि इसका बेसिकली ये हुआ कि जब इसने टेस्ट दिया, इसको क्लियर हो गया कि मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ है, बहुत दिल बर्दाश्ता हुई। मेडिकल कमीशन की जानिब से ये मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक टेस्ट होता है कि आपके नंबर्स तो जितने भी आएँ, लेकिन इस टेस्ट को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है, और इसमें हाई परसेंटेज ज़रूरी होती है, अबव 70% और इससे भी ऊपर परसेंटेज, और एक एक नंबर से जो है आपका दाखिला जो है वो रह जाता है। अब अमजद रहीम ये कहते हैं कि हो सकता है कि मेरी बेटी ने दाखिला टेस्ट में जो है उसका अच्छा नहीं हुआ और नंबर कम आने पर उनकी बेटी जो है वो मायूस हुई, लेकिन हमारे घर के किसी फ़र्द की तरफ से उस पर कोई दबाव नहीं था। वालिदैन यही समझते हैं कि उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है, लेकिन जब वालिदैन बार बार अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं अपने बच्चों के सामने, तो एक दबाव के सूरत में बच्चों के सामने वो इकट्ठा हो रहा होता है, वो चीज़ उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रही होती है। मैं इसमें ये नहीं कहती कि वालिदैन गलत करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आप जब तक बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे, बच्चे को डायरेक्शंस नहीं बताएंगे, तो बच्चा जो है वो मोटिवेट कैसे होगा। हम मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब हुआ क्या, बेसिकली ये बच्ची जो है इसने एफएससी तक की तालीम जो है ज़िला केच से हासिल की। उसके बाद सिदा बीबी के वालिद जो है अमजद रहीम, वो बताते हैं कि मेरी बेटी को जुनून की हद तक शौक़ था डॉक्टर बनने का, और चूँकि उस इलाके में मेडिकल और दीगर प्रोफेशनल से मुतालिक जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जो एंट्री टेस्ट होते हैं, उसका वहाँ पे कोई मुनासिब मराकज़ नहीं थे कि वहाँ पे प्रिपरेशन हो सके। और आपको पता है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कई महीने जो है वो दाखिले लेते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे इनकी तैयारी कराई जाती है, बड़े महंगे इंस्टीट्यूशंस ये भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बहुत से हमारे जो यहाँ से तलबा है एफएससी करने के बाद प्रोफेशनल तालीमी इदारों में दाखिले की टेस्ट की तैयारी के लिए कोयटा का रुख करते हैं। तो उनकी बेटी ने भी कोयटा का रुख किया, कुछ और दीगर लड़कियों के साथ। इन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भी उसके साथ भेजा, और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक हॉस्टल जो है वहाँ पर कमरा जो है किराए पर लिया, और वहाँ पर उन लड़कियों के साथ यहाँ पर ये रहना शुरू हो गई। और तकरीबन कोई 2-1 माह पहले से वो यहाँ पर आई हुई थी कोयटा में अपनी बहन बड़ी के साथ और दीगर और लड़कियों के साथ।
साथ इलाके की चंद एक और लड़कियाँ थीं जो कि मेडिकल टेस्ट में अपेयर होना चाहती थीं। और वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता इतवार को कोयटा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए ये एंट्री टेस्ट हुए और उसके अगले ही रोज़ उनकी बेटी की मौत वाक़ई हो जाती है। वो कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आई। हमने अपनी बेटी पर कभी डॉक्टर बनने के लिए दबाव नहीं डाला था, बल्कि ये ज़्यादा उसकी अपनी ही ख़्वाहिश थी। अब वो कहते हैं कि उसके साथ तो मेरी अपनी बड़ी बेटी भी रह रही थी और उस बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये वाक़या जो है ये पेश आ गया। इसके वालिद कहते हैं कि इस कमरे में चूँकि जो दीगर लड़कियाँ साथ उसके रह रही थीं वो सब जो है वो कम उम्र थीं, वो उसकी बेटी को सँभाल नहीं सकीं। जो भी वाक़या पेश आया, जिस तरह भी उसने ख़ुदकुशी की, लेकिन शायद उसको तिब्बी इमदाद जल्दी मिल जाती, शायद उसको हॉस्पिटल जल्दी मुंतकिल कर दिया जाता, शायद सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाता, तो शायद कुछ बच सकते थे। शायद उनके कहने का मकसद या मतलब ये था। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जब अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं तो वो कोई चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है, जिस पर उनको बहुत तशवीश भी थी, कि उनकी बेटी ने ख़ुदकुशी करने से पहले कोई चिट्ठी, कोई ख़त, कोई बात नहीं कही, कोई क्लू नहीं छोड़ा। इस पर उनको थोड़ा सस्पिशियस है कि ये मामला क्या हुआ, क्यों हुआ। अलबत्ता उनका कहना है कि सिद्रा बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनना चाहती थी और हर वक्त वो परेशान रहती थी। रातों को उठ कर अपनी बड़ी बहन से कहती थी कि ऐसे क्या होगा अगर मैं डॉक्टर ना बन पाई, क्या होगा अगर मैंने अपना एंट्री टेस्ट जो है वो क्लियर ना किया। एफएससी में उनकी बेटी के फर्स्ट डिवीज़न आई थी, नंबर उसके कोई 700 से ऊपर थे। मैं भी आपको बड़े हैरत अंगेज़ 3 वाक़यात और बताने वाली हूँ इसके बाद, जिन्होंने इसी तरह से एडमिशन टेस्ट के फ़ौरन बाद ख़ुदकुशियाँ की हैं। ये कितना एक अलार्मिंग है और सिस्टम के अंदर क्या कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब ये जो बच्ची है इसके नंबर 700 से कुछ ऊपर थे, लेकिन नंबर कुछ कम थे। वो परेशान रहती थी इस वजह से, लेकिन वो कहते हैं कि हमने उसे कहा कि तुम्हारे नंबर बेहतर हो सकते हैं। अमजद रहीम कहते हैं कि हम वालिदैन की हैसियत से उसे नसीहत ज़रूर करते थे कि जब इतनी दूर पढ़ाई के लिए जा रही हो तो वहाँ पर पढ़ाई पर तवज्जो देना, लेकिन हमने उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला था। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी मुझे बताती है कि सिद्रा कभी कभार इस हवाले से बहुत परेशान होती थी और कहती थी कि हमारे वालिद जो है वो किस तरह से हमारे तालीमी अखराजात जो है वो पूरे करेंगे, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके नंबर चूँकि इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इस वजह से उसको ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट एडमिशन लेना पड़ेगा अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, और अगर प्राइवेट एडमिशन लेना पड़ेगा तो ऐसे में उसके वालिद की जेब पर ये बहुत बड़ा एक बोझ होगा। तो इसकी बड़ी बेटी जो है अमजद की, वो कहती है कि मैं उसको समझाती रहती थी कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह अब्बू को सलामत रखे, वो हमारे अखराजात का बंदोबस्त जो है वो कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसकी बहन कहती कि जब वो एग्ज़ाम देकर घर आई तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था और बहुत परेशान थी, और बाकी लड़कियां भी परेशान थी, लेकिन ये बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। लेकिन वो कहती है कि मेरे जहन में कहीं दूर दूर तक भी ऐसा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम जो है वो उठा लेगी, वो इस कदर संगीन मतलब सूरत हाल इख्तियार कर लेगी उसका एग्ज़ाम में इस तरह से कामयाब ना होना, क्योंकि उसके जहन में ये था कि मैं इतने महीनों से अपने इलाके से यहाँ कोयटा आई, यहाँ किराए पर हमने जगह ली, मैंने एंट्री टेस्ट के लिए मैंने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, वहाँ पे पैसे दिए। अब अगर मेरे यहाँ पे भी नंबर अच्छे नहीं आते तो या तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी या मेरे बाप को बहुत भारी फ़ीस देनी पड़ेगी मुझे प्राइवेटली मेडिकल कॉलेज में कराने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। ये जो वाक़या है ये कोई एक वाक़या नहीं, इस तरह के पहले भी लाहौर में, अभी मैं आपको बताऊँ कि ये अभी कुछ अर्सा पहले की 5 माह पहले की बात है, जब 18 साल एक लड़का जो है उसने सुसाइड किया, उसने अपने आप को हैंग कर लिया लाहौर में ही, सुंदर का जो इलाका है वहाँ पर। और बहुत ही वो डिसहार्ट हुआ था, उसके एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे नहीं हुए थे, उसके पेपर अच्छे नहीं हुए थे, वो अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सका था। ये भी MBBS का स्टूडेंट था निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर भी एक इसी तरह का वाक़या होता है जहाँ पर वाइवा जो है टेस्ट में क्लियर नहीं हो पाया, और उस लड़के का ये कहना था कि टीचर ने जानबूझ के उसको नंबर जो है अच्छे नहीं दिए क्योंकि उसके साथ बनती नहीं थी। काशिफ रज़ा उस लड़के का नाम था। और इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। 18 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट जो है नारोवाल में, इस बच्ची ने भी इसी तरह से सुसाइड किया था। फिर 18 साल की एक ज़ैनब है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में ये बच्ची थी, और इसके भी चूँकि एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए थे और ये अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से इसने ख़ुदकुशी कर ली थी। ये इतने तकलीफ़ दे वाक़यात हैं। अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक केस रिपोर्ट किया था, उसमें भी इसी तरह से ये बच्ची जो है ये लाहौर में आके रह रही थी और यहाँ पे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, और जब इसने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला तो 19 साला बिन्त ज़ैनब इसका नाम था, डी फार्मेसी की स्टूडेंट थी। और इसी तरह से इसने जब अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला और फिर जब इसका कमरा का दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर देखा तो ये पंखे के साथ लटक रही थी। और क्या वजह थी उसकी? सिर्फ ये कि एग्ज़ाम्स में वो क्लियर नहीं कर पाई थी, उसे बहुत डिप्रेशन हो गया था, उसके पेपर्स अच्छे नहीं हुए थे। इसी तरह से एक आयशा नामी लड़की है,
5 साल पहले की ये बात है, रावलपिंडी में इसी तरह से उसने सुसाइड किया था। ये तमाम चीज़ें, और ये मतलब ये तो मैं अभी चंद, और ख़ास तौर पे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं ये देख रही हूँ, ये रुझान जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेडिकल की जो तालीम है बड़ी टफ़ है, बहुत टफ़ है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। और आप अगर अपने कुछ सालों में कुछ पेपर्स जो है अगर आपके क्लियर नहीं होते तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे उसको कंटिन्यू करना। और ये एक बड़ा कंटिन्यूस थ्रेट होता है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनके वालिदैन बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। और मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो इस हद तक हो गए थे कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर उन्होंने जब 1 साल पेपर दिए और वो 2 पेपर्स में फ्लंक हो गए, उसके बाद फिर अगले साल भी वो उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको वो पूरा साल ज़ाया हो गया, उनको वो रिपीट करना पड़ा। अगर मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा मैं कुछ एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि कुछ होता है कि इफ़ नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स होते हैं, अगर आप नहीं कर पाते और फिर आपको वो साल रिपीट करना पड़ता है। अब वो वालिदैन जो 1 साल का 10-10 लाख, 12-12 लाख एक बच्चे का दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी बेचकर, कोई अपना घर बेचकर, कोई अपनी ज़मीन फ़रोख्त करके। और जब उस बच्चे को पता लगता है कि मैं अब इस साल को दोबारा से रिपीट करूँगा, मेरे माँ बाप को एक बार फिर से ये 12 लाख 10 लाख जो है दोबारा से देने पड़ेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को हुकूमत को देखना चाहिए। बच्चों की फ़ीसेस के अंदर, बच्चों के कोर्स के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत परेशानी की वजह बन रही हैं, इन चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अलार्मिंग। एक एक ज़िंदगी बहुत कीमती है। सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि अगर यही वाक़या आपके अपने घर में पेश आए तो आप क्या महसूस करेंगे। मेरी दरख्वास्त है, और बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है मेरी वज़ीर तालीम से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस इशू को देखिए। हमारे बच्चे जो है ये पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या पढ़ाई और क्या करियर और क्या फ्यूचर और क्या स्कोप। और वालिदैन की ज़िंदगी की इतनी कीमती जमा पूंजी, उनकी औलाद जो है वो इस तरह से उनकी आंखों के सामने दम तोड़ जाए, तो ये वही जान सकते हैं जिनके साथ ये हुआ होता है। अल्लाह ताला सबको इस मुसीबत से, इस परेशानी से, हम सब वालिदैन हैं, मैं कहती हूँ हम सबको इस तरह की परेशानी से बचाए रखे। और ख़ुदकुशी करना हराम है, खुदा के लिए ख़ुदकुशी ना करें। ये किसी चीज़ से छुटकारा नहीं है, बल्कि ये हमेशा का अज़ाब है जो अपने सर पर मुसल्लत कर लेंगे। मुझे महरीन सब तो इनको इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।